मैंने क्या कहा था केडी साहब, शौक हो जाएंगे, होंगे ना शौक। What will you do now? What? पचौरी साहब, वो फाइल कहाँ है जो मैंने आपको दी थी? फाइल कहाँ है वो? पचौरी साहब, इस फाइल में वो सारे प्रश्न लिखे हैं मैंने, जो कि इस केस में अगर मैं डिफेंस लॉयर होता तो प्रोसिक्यूटर से पूछता। मुझे पूरा यकीन है कि आप उसको बचाने में कामयाब रहेंगे। थैंक यू पचौरी साहब, थैंक यू। बोल पचौरी। क्या? अरे हाँ हाँ, पैसा बढ़ा दूंगा, पर यह केस तुम्हें हारना होगा, क्योंकि केडी की जीत में ही मेरी जीत है, समझे तुम? केडी साहब की हालत किनारे पे खड़े उस बेबस आदमी की तरह हैगी, जो सामने वाले को डूबते हुए देख तो सकता हैगा, पानी में कूद कर उसे बचा नहीं सकता हैगा। हेलो। हाँ जी, आई को बुलाता हूँ। आई, आजी का फोन है। आती हूँ, बोलो। और मेरे स्कूल की पंजनी की ट्रिप। ऐसे क्या कर रहे हो? अगले साल चले जाना। पर मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं। बेटा, वहाँ पे बारिश हो रही होगी, क्या फायदा? चलो हटो, चलो। लेकिन आई। आदर्श, मुझे तंग मत कर, तेरे पापा आएंगे, उनसे बात कर लेना। आदर्श, हेलो। हाँ ही बोला। नहीं, अभी तक सस्पेंड ही है। आज गए ऑफिस में, वो राठौर साहब है ना, उन्होंने बुलाया, देखते क्या होता है। हाँ, नहीं, मैं आपको बाद में फोन करती आई। सुधीर, अरे सुधीर, क्या कर रहे हो ये? अरे कर क्या रहे हो? बहुत प्रॉब्लम चलेगा। बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, मुझे भागना होगा। भागना पड़ेगा? क्यों मगर? सुधीर बोलो ना, क्या हुआ है? मेरी तो किस्मत ही खराब है। सुधीर, क्या हुआ? काय झालं के ते तो बोला। बहुत बुरी तरीके से फंसा हूं मैं। मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी वो लोग मेरे पीछे पड़े। कौन लोग? पुलिस। मयूरी, तुम्हारा ख्याल है, और आदर्श का भी। हाँ, मैं जा रहा हूँ, प्लीज भागो। सुधीर, सुनो तो। छोड़िए, छोड़िए, छोड़िए मेरे पति को। क्यों लेके जा रहे? अब मैंने कुछ नहीं किया साहब, वो बोतल में ही नहीं थी साहब। टीवी न्यूज़ देख तो पता चलेगा कि क्या किया इसने। कुछ है क्या उन्होंने? देख रहे कुर्ला के एक रजिस्ट्रार ऑफिस में लगी आग की लाइव तस्वीरें। पुलिस का कहना है कि इस आग में तकरीबन 11 लोग जल के मर चुके हैं, 45 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं और कम से कम 50 लोग अभी भी ऑफिस के अंदर फंसे हुए हैं। ये आग तब लगी जब ऑफिस के एक भूतपूर्व कर्मचारी सुधीर जोशी ने किरोसिन बम खिड़की से अंदर फेंका। क्या साहेब, टीवी देख रहे हो? चले कुर्ला, आग में हाथ सेकने। ये तो टेररिस्ट जैसा काम है। एक आदमी ने अकेले एक ही झटके में इतने सारे लोगों को मार डाला। पता नहीं क्या मानसिक स्थिति रही होगी उसकी, जो ऐसा काम किया उसने।
मिस्टर शेखावत। गुड इवनिंग सर। जी सर, टीवी पर वही खबर देख रहे थे। जी मैं जी मैं आता हूं आपके पास। जी सर, जी सर। केडी, मैं चाहता हूं कि सुधीर जोशी का केस तुम लड़ो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनकर सरकार की तरफ से। इस केस के लिए हम एक स्ट्रॉन्ग वकील चाहते हैं और तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हो सकता है। थैंक यू सर, लेकिन आपके पास तो कई प्रोसिक्यूटर्स हैं, मैं ही क्यों? हाँ हैं, लेकिन या तो वो दूसरे केसेस में मसरूफ हैं या फिर वो इतने बड़े काम के काबिल नहीं। तुम तो जानते हो केडी कि कुल्ला रजिस्ट्रार ऑफिस की आग की लपटें पूरे देश में फैल चुकी हैं, दिल्ली तक पहुंच गई है। मीडिया क्या, पूरे देश की नजरें हम पर लगी हुई हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि ये केस कमजोर हो। सीएम साहब का हम पर प्रेशर है, वो चाहते हैं कि इस केस को कोई बड़ा वकील प्रोसिक्यूट करे। एक्चुअली उन्होंने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया था सीएम साहब ने। किंतु मैं ओपन एंड शट केस केडी, जस्ट ए फॉर्मेलिटी। सुधीर जोशी के खिलाफ हमारे पास सबूतों की लाइन है, डिफेंस कुछ नहीं कर सकता। चाहो तो तुम इसे स्टडी कर सकते हो रात को, लेकिन जवाब जरूर देना। जी सर। हाँ बोलो केडी। सर, आई थिंक यू राइट। इट्स एन ओपन एंड शट केस। सुधीर जोशी ने ही किया ये सब। आई विल प्रोसिक्यूट हिम सर। दैट्स गुड, सीएम साहब खुश हो जाएंगे। देखो, कल इस केस की पहली पेशी है, उससे पहले तुम कुछ पेपर हैं वो साइन कर। कैसे पेपर सर? कोई खास नहीं, यही कि जब तक ये केस खत्म नहीं होता तुम खुद दूसरा केस हाथ में नहीं ले सकते। जस्ट ए फॉर्मेलिटी। वैसे तो ये केस कहाँ लंबा चलने वाला है, सुधीर जोशी को फांसी तो होने ही वाली है। ठीक है सर, डन। थैंक यू सर। केडी पाठक प्रोसिक्यूटर? अरे भाई, ये तो बढ़िया खबर है। अब तो तू गया सुधीर जोशी, तुझे तो अब भगवान भी नहीं बचा सकता। केडी साहब, कैसे हैंगे? हाउ यू? अरे पचौरी साहब, आप यहाँ डायरेक्ट अमरोली से मुंबई? यस। वैसे आपका वो नागिन वाला केस के किस्से हमारे गांव में बच्चे बच्चे की जुबान पर रहेंगे। अच्छा। वैसे आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। थैंक यू। ये तो कमाल हो गया हैगा। साइड चेंज, जैसे फुटबॉल मैच में होता है हाफ टाइम के बाद। आप डिफेंस से प्रोसिक्यूटर और हम प्रोसिक्यूटर से डिफेंस। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सुधीर जोशी का प्रतिपक्ष आप कर रहे हैं? हाँ, वो तो फॉर्मेलिटी है का। हम सब तो जानते हैं कि उस ससुरे नहीं आग लगाई हैगी। परिणाम भी हम सब जानते ही हैंगे। सुधीर जोशी गेटिंग फांसी। आप तो कोर्ट में दलील पे दलील फायर करिए।
हम निहत्ते से ही गोली चलाने से पहले ही हथियार डालते जाएंगे, सरेंडर रहेंगे। Mr. Prosecutor, you may proceed. योर ऑनर, 14 जुलाई दोपहर 1:30 बजे कुर्ला रजिस्ट्रार्स ऑफिस, जहां रोजाना सैकड़ों लोग लाखों करोड़ों की संपत्ति के कागजात रजिस्टर करवाने आते हैं, वहां एक भयानक आग लगाई गई, जिसके कारणवश 13 लोगों की मृत्यु हो गई और 45 लोग घायल हो गए। मिस्टर सुधीर जोशी, इस कांड का आरोप आप पर लगाया गया है। अपने पक्ष में कुछ कहना चाहते हैं? वो आग मैंने नहीं लगाई साहब। आप उसी रजिस्ट्रार ऑफिस के कर्मचारी हैं? जी था, लेकिन एक हफ्ते पहले मुझे राठौड़ साहब ने सस्पेंड किया था। क्यों? ना 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 ना, रेडी रकनौर के हिसाब से आपको जो अमाउंट भरना है। अब ज्यादा है तो ज्यादा सही, गवर्नमेंट के रूल्स मानना तो बनाए ना। राठौड़ साहब, स्वाति टावर्स के फाइल में आपने जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट लिखी है वो बहुत ही कम है। शायद आपने गलती से। अच्छा, आप जाइए। हाँ साहब, असल रकम तो उसके दुगने से भी ज्यादा है, कम से कम 2.5 करोड़ रुपए कम है। अच्छा, जो तू माने से खावेगा कि किसको कितना भरना है। तो सीनियर रजिस्ट्रार मैं हूं कि तू है? सर, आप हैं, मगर सूरी बिल्डर की ये तीसरी प्रॉपर्टी है सर, जिस पे आपने गलत रजिस्ट्री ली है। इससे तो राष्ट्र का नुकसान होगा सर। रहो और इसचंदर, कहना क्या चाहता है कि सूरी बिल्डर से माने घूस ली है उसका ये एग्रीमेंट कम में पास करने के लिए है? सच और झूठ तो आपके सामने है सर। अगर आपको लगता है तो हम बोर्डे साहब के पास जाकर। यू आर सस्पेंडेड। साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरी कोई गलती नहीं है। तूने एक सीनियर ऑफिसर के सामने बदतमीजी करी है, उसकी फाइलों को फेंका है, उसका कॉलर पकड़ा है, थप्पड़ मारा है। साहब, ये क्या कर रहे हैं? लेके जाओ इसको, अपने सीनियर पे हाथ उठाया था, लेके जाओ इसको। साहब, आपका जुर्म छुपाने के लिए आप मेरी नौकरी नहीं छीन सकते। आपको मैं सजा दिला कर रहूंगा साहब। अरे तू जा, ठीक है? आपको सजा दिला कर रहूंगा मैं। चलिए साहब, वरना पुलिस बुलानी पड़ेगी। और फिर क्या साहब? सस्पेंशन लेटर हाथ में लेकर 6 दिन घर पर बैठा रहा, मन ही मन में खुद को कोसता रहा, जलता रहा। क्या कसूर था साहब मेरा? भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने आवाज उठाई थी, बस। लेकिन 7वें दिन मुझे राठौड़ साहब का फोन आया। हेलो। हाँ सुधीर। राठौड़ साहब। यार सुन, देख, माने जो क्या मारे को नहीं करना चाहिए था, पर तू समझता नहीं है यार, बहुत बड़ा गेम है। एक काम कर, तू आज ऑफिस आ, मैं थारे को सबको समझाता हूँ। हाँ, लेकिन मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, अभी बोल देता हूँ। अरे तू आ तो सही, सब ठीक हो जाएगा। देख, तेरे को नौकरी पे वापस आना है कि नहीं है? ठीक है, आता हूँ। 1 बजे आ जा। बुलाया है, लेकिन कोई गलत बात की ना तो सीधा भोयड़े साहब के पास जाऊंगा मैं। आपने क्या न्याय का ठेका लेके रखा है? वो सूरी बिल्डर जो करता है ना, उन्हें करने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो प्रॉब्लम है इस देश का। भ्रष्टाचार होता है, होने दो, लेने दो घूस। लेकिन मेरी नौकरी चली गई ना, वो कोई बात नहीं, लेकिन इस राठौड़ को मैं सबक सिखा के रहूंगा। उसको जिंदगी भर याद रहना चाहिए कि अकाउंटेंट दोषी से पाला पड़ा था।
बघच मी आज काय करतो. तू बग मी आज काय करतो, अर्थात तुम देखना मैं आज क्या करता हूं. और आपने वो किया जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था मिस्टर जोशी. मिस्टर जोशी इधर क्या करता है? क्या है वो? नहीं कुछ नहीं. मिस्टर नटराजन, आपसे कुछ बात करनी है. चलो राज. ये ले राठौड़, मर अब. और फिर आप वहां से भाग गए अपने घर, और घर से गांव भागने वाले थे जब पुलिस ने आना. नहीं साहब, मैं मन ही मन में घबरा गया था और डर के मारे गांव भागने वाला था. लेकिन जैसा आपने कहा वैसा नहीं हुआ. जब मैं ऑफिस गया तो मुझे पता चला कि राठौड़ साहब लंच के लिए बाहर गए हैं. सस्पेंशन में अंदर जाने को शर्म आ रही थी साहब, इसलिए मैं बाहर वेट कर रहा था. तभी अचानक मेरी नजर एक थैले पर गई जो मेरा ही था, जिसमें मैं रोज खाना लेके जाता था. अरे ये क्या है? ये तो कोई बॉम्ब लग रहा है. ये इसमें किसने डाला? जोशी इधर क्या करता है? क्या है वो? क्या छुपाता है? मिस्टर नटराजन, आपसे कुछ बात करनी है. मुझे नहीं पता मेरी थैली वहां पे कैसे आई और उसमें बॉम्ब किसने डाला. मिस्टर पचौरी, जो मैंने आपसे कहा था, प्लीज. हाँ, पटक साहब, इनका कहना हैगा कि वो इनकी थैली कैसे वहां पहुंची हैगी इनको पता नहीं हैगा, और उस थैली में बॉम्ब किसने डाला हैगा वो भी इनको पता नहीं हैगा. राइट, आपको पता नहीं जी. हो सकता है जो दो चश्मदीद गवाह वहां उपस्थित थे उन्हें बताओ. सर, मैं माधव नटराजन, मैं जोशी के साथ अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्लर्क है. उस दिन दोपहर को मैं अपनी आंखों से जोशी के हाथ में कैरोसिन बम क्लियरली देखा. उसको मैंने टोका, लेकिन वो उधर से भाग गया बिल्डिंग के पीछे, जिधर मिस्टर राठौड़ का खिड़की है. उसके ठीक 1 मिनट बाद, आफ्टर 1 मिनट, बम ब्लास्ट हुआ सर. आप ही बोलो सर, ब्लास्ट इसी ने किया ना? आई एम श्योर सर. अब ये बताइए कि मिस्टर जोशी और मिस्टर राठौड़ के बीच आपसी संबंध कैसे थे? सर, जोशी राठौड़ को हेट करता था क्योंकि राठौड़ ने इसको सस्पेंड कर दिया. मे बी इसी के पागलपन की वजह से उसने ये शेमफुल एक्ट किया. शेम ऑन यू मिस्टर जोशी. आपको अपना कलीग बोलते हुए आई एम फीलिंग बैड.
नाम अभिक शास्त्री है। मैं इन लोगों को नहीं जानता। मैं तो बस रजिस्ट्रार ऑफिस में अपने फ्लैट की रजिस्ट्री कराने के लिए दाखिल हो ही रहा था कि अचानक धमाका हुआ। मैं बहुत घबरा गया था सर। भगदड़ मची और ये आदमी मुझसे टकराया। लाइटर भी मुझे इसके हाथ से ही मिला। लाइटर, लाइटर, ये लाइटर योर ऑनर, जिस पर मिस्टर जोशी के उंगलियों के निशान पाए गए हैं, रिपोर्ट आपकी बेस पर। आप धूम्रपान करते हैं मिस्टर जोशी? नहीं सर। फिर ये लाइटर साथ में रखने का कारण? सर ये मेरा नहीं है। अच्छा, आपका नहीं। और वो टूटे हुए बॉटल के चंद टुकड़े जो वहां से मिले? मुझे नहीं पता। ये भी नहीं जानते? इस जले हुए कपड़े के टुकड़े को तो अवश्य पहचानते होंगे जो उस बॉटल के मुख से लगा। नहीं साहब। आपकी पत्नी अवश्य पहचानती होंगी। मयूरी? जी, मयूरी। ये तो मेरी ही बेटी आदर्श की टी शर्ट का टुकड़ा है। पर ये बड़े तिकड़े कसं काय गेलं? ये उस बोतल में कैसे आया? ऐसे मिस्टर जोशी कि आप जब अपने घर बैठे वो केरोसिन बॉम्ब बना रहे थे तब आपने अपने बेटे की टी शर्ट का इस्तेमाल किया। सर मैंने कोई बॉम्ब नहीं बनाया। आप यकीन कीजिए मेरा। यकीन तो अब अदालत को दिलवाएंगे आपके 20 साल पुराने पड़ोसी। योर ऑनर, मैं मिस्टर तात्या राव साहब को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। तात्या जी, ये सुधीर आपका पड़ोसी है? हाँ? सब जरा जोर से बोलो। क्या है, मेरे कान का थोड़ा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये मिस्टर सुधीर जोशी ये आपके पड़ोसी हैं, आपके पास में रहते हैं? हाँ। और 12 जुलाई की रात को आपके घर आए थे ये केरोसिन मांगने? रॉकेल लेने। रॉकेल? रॉकेल क्या है साहब, ये लोग सभी लोग गैस के चूल्हे पे अपना खाना बनाते हैं। मेरे घर में तो वैसे ही पुराना रॉकेल वाला स्टोव। उस रात हमारी बिल्डिंग की लाइट चली गई थी। ये सुधीर मेरे दरवाजे पे आया। कौन है? तात्या, मी आहे सुधीर। हाँ, सुधीर ये परत दिवस आहे। आपके पास मिट्टी का तेल है क्या? मिट्टी का तेल मतलब घासलेट? रॉकेल पाहिजे तुला? हाँ। देतो। और अगर कोई पुरानी बोतल हो ना तो वो भी चाहिए। हाँ, एक काम करता हूँ, बोतल में डाल के घासलेट दे देता हूँ, है ना? ठीक है। आजा अंदर आ। नहीं मैं ठीक हूँ। ये ले घासलेट। तेरा सिलेंडर क्या लगता है? हाँ? ये घासलेट डाल के लगता है तू लालटेन जलाएगा। वो मयूरी को ये नहीं बताना कि मैं यहाँ आया। तात्या, और तुम्हें क्या म्हणताय हे? मैं कब आया था आपके घर पे? और मैंने बोतल और रॉकेल कब मांगा आपसे? अरे इस उम्र में मेरे से झूठ बोलेगा क्या रे? मेरे को मालूम होता कि तू इस काम के लिए वो घासलेट इस्तेमाल कर रहा है तो मैं तेरे को कभी घासलेट नहीं देता। अरे तूने अपने पाप में मेरे को भी भागीदार बनाया रे। तेरा कभी अच्छा नहीं होगा, कभी अच्छा नहीं होगा तेरा। तात्या, और कुछ सुनना चाहते हैं आप मिस्टर सुधीर जोशी? मिस्टर नटराजन ने आपके हाथों में केरोसिन से भरी बोतल देखी। मिस्टर शास्त्री ने आपके हाथों में लाइटर देखा। वो केरोसिन बॉम्ब आपने बनाया तात्या से मांगी हुई बोतल और केरोसिन से। और उस बॉम्ब का फ्यूज आपने बनाया अपने ही बेटे की टी शर्ट से। क्या भी आप यही कहेंगे कि इस कांड से आपका कोई नाता नहीं? बोलिए मिस्टर जोशी। सॉरी मिस्टर जोशी, अभी हम भी इस केस में कुछ नहीं कर सकते हैंगे। माय हैंड्स टाइट। तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। मैं गारंटी देता हैंगा कम से कम सजा देने की।
रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है मिस्टर पाठक, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं। 14 जुलाई को कुर्ला के रजिस्ट्रार ऑफिस में मैंने ही अपने हाथों से बनाया बॉम्ब फेंका। उन सारी मौतों का मैं ही जिम्मेदार हूं। सर, जब मैं 4 साल का था तब मेरे बाबा मेरे को सिखाया करते थे कि बेटा, जिंदगी में हमेशा सच का ही साथ देना, हमेशा सच ही बोलना, जीत तुम्हारी होगी। सत्यमेव जयते। लेकिन मेरे बाबा एक बात बताना भूल गए कि अगर सामने वाला सच नहीं सिर्फ झूठ ही सुनना चाहता है, उसके सामने आप कितना भी सच बोलो, कोई फायदा नहीं होता। यहां पे बैठा हुआ हर एक आदमी मुझे खूनी समझता है, और उन्हीं में से एक है मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी मयूरी। तुझे भी यही लगता है ना कि वो आग मैंने लगाई? 100 लोगों के झूठ के सामने मेरे अकेले की सच की क्या औकात है? शायद मैंने ही आग लगाई होगी। जज साहब, आप मुझे सजा दीजिए, फांसी जल्द से जल्द। वैसे भी मैं ऐसी दुनिया में नहीं रहना चाहता जहां राठौड़ जैसे भ्रष्ट लोगों को खुली छूट मिलती है और मेरे जैसे को सजा। मिस्टर पाठक, आपने तो मेरे अंदर के सच को मार ही डाला। अब उसके बिना जिंदा रहकर मैं क्या करूंगा? जय हिंद। इस केस का फैसला 19 जुलाई 2012 को होगा। तब तक के लिए ये अदालत मुलतवी की जाती है। सर, आज का मुकदमा तो पूरा वन मैन शो था। उस पुचौरी ने अपना मुंह ही नहीं खोला। सर, नेक्स्ट हियरिंग में उस जोशी को 100% डेथ सेंटेंस मिल जाएगी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने सूरी बिल्डर के ऑफिस में रेड मारी। अदालत में सुधीर ने जिसका नाम लिया था ये वही सूरी है। यही भेज रहा था उसके बॉस राठौड़ को घूस। एसीबी का कहना है कि पूरे 100 करोड़ का घोटाला है, पूरे 8 बिल्डिंग है इस सर्वे में। सर, पर आग में तो सारे डॉक्यूमेंट्स जल गए थे। एसीबी वालों के हाथ सिर्फ राख आएगी। एग्जैक्टली। सर, आपको क्या लगता है ये आग किसी दूसरी वजह से लगाई गई है? एग्जैक्टली। बस सर,
इतने सारे सबूत जोशी के खिलाफ हैं, और तो और उसके पड़ोसी तात्या की गवाही भी। एक 80 साल का सीधा साधा आदमी अदालत में झूठ क्यों बोलेगा? झूठ या फिर गलतफहमी, हो सकता है उससे गलतफहमी हुई हो। सर, आप इस केस में जोशी को प्रोसिक्यूट कर रहे हो, उसे डिफेंड नहीं। सर, ये आपका काम नहीं है। वरुण, मैं अभियोग पक्ष हूं या प्रतिपक्ष, मेरा धर्म है बेगुनाह को बचाना, और अगर सुधीर जोशी बेगुनाह है तो मैं उसे बचाऊंगा। तू जा तात्या के पास, वहीं से कोई सुराग मिलेगा। राइट सर। अरे ये गेली पूर्ण लाइट, बार बार बिजली काट देते हैं। मजाक समझ रखा है हाँ? ये टाइम बिजली का बिल ही नहीं भरूंगा। देखते क्या करेंगे। रिपेट बाबा लवकर। आता या वेळेला अजून कोण आला? कोण आहे? अरे काय सगळं मध्ये मध्ये पडलंय। कौन? मैं मनोहर शिंदे, ऊपर वाले फ्लैट में रहता हूँ ना। अच्छा अच्छा मनोहर, अरे कैसा है तू? बिल्कुल ठीक। अच्छा, तेरी बेबी को बच्चा हो गया क्या रे? नहीं। नहीं? कितना महीना है? 7वां। अच्छा अच्छा। आप तात्या, आपके पास मोमबत्ती है? हाँ है ना, देता हूँ ना। मनोहर, बड़ा खूब एकदम बारीक झाला, दुबला लग गया रे तू अभी। हाँ? क्या बात है? बहुत दुबला हो गया। वो इसलिए क्योंकि मैं मनोहर नहीं हूँ। तू मनोहर शिंदे नहीं है तो फिर घर के अंदर कैसे आ रहे? वर्गनी मांगने को आया? अरे घर के बाहर खड़ा रहने का दरवाजे के। तुम्हें अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं देता है ना तात्या? थोड़ा थोड़ा। मेरा शक सही निकला। तात्या को नाइट ब्लाइंडनेस है, अंधेरे में ना दिखने वाला रोग। इसका अर्थ यह हुआ कि उस रात किसी ने तात्या के इसी रोग का फायदा उठाया, सुधीर जोशी का रूप धारण किया और वो केरोसिन और बोतल मांगी ताकि तात्या अदालत में सुधीर के विरुद्ध गवाही दे सके। सर, बाकी सबूत? ये मिल गया तो बाकी सबूत भी ढूंढने से मिल जाएंगे। सर, आप शायद भूल रहे हैं कि... क्या भूल रहा हूं मैं? क्या भूल रहा हूं मैं वरुण कि मैं इस केस का प्रोसिक्यूटर हूं और सुधीर जोशी को बचाना मेरा काम नहीं। सत्य पर चलना मेरा धर्म है। कर्तव्य का पालन करते करते मैं अपने धर्म को नहीं भूल सकता। कर्तव्य का पालन करते करते एक बेगुनाह को सूली पर नहीं चढ़ते देख सकता। मैं जाता हूं जस्टिस शेखावत के पास, मुझसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे इस केस से मुक्त कर दे ताकि मैं सुधीर जोशी का पक्ष ले सकूं। I'm sure वो मेरी बात समझेंगे। जिस बात का मुझे डर था वही हो रहा है। नो नो, मैं तुम्हें अपना पद बदलने नहीं हूं। तुम इस केस के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो और रहोगे। स्टिक टू इट। मैं मानता हूं सर, लेकिन सुधीर जोशी बेगुनाह है। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है केडी। तुम्हें पुलिस पर, सिस्टम पर जरा भी विश्वास नहीं। पता नहीं तुम्हें क्यों लगता है कि हम जिस आदमी को पकड़ कर लाते हैं वो बेगुनाह है और फिर अपना दिमाग पूरा उस पर लगा देते हो। नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होगा। देखो, सीएम साहब तुम पर बहुत खुश हैं जिस तरह तुम इस केस को जीत की सीढ़ी पर लेकर आए हो। लेकिन सर, सब लोग चाहते हैं कि सुधीर जोशी को सजा हो और ये केस बंद हो। सब लोग, पब्लिक, हम सब। तुम इसके आड़े क्यों आ रहे हैं? सर, मैं सिर्फ सत्य आपके सामने रख रहा हूं और तात्या की गवाही के बाद तो... अरे वो डिफेंस का काम है, पचौरी का काम है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा काम है दोषी को सजा दिलवाना। ये मत भूलो कि तुमने लिख कर दिया है कि जब तक ये केस खत्म नहीं होगा तुम दूसरा केस नहीं लोगे। सॉरी केडी पर। नहीं सर, आई एम सॉरी। आप तो सॉरी तब होंगे जब इस केस का सत्य आपको पता चलेगा। आज्ञा चाहता हूं सर। पचौरी साहब, इस फाइल में वो सारे प्रश्न लिखे हैं मैंने जो कि इस केस में अगर मैं डिफेंस लॉयर होता तो प्रोसिक्यूटर से पूछता। लीजिए। डिफेंस तो हम हैंगे। हाँ, डिफेंस तो आप हैं। देखिए पचौरी साहब, मुझे लगता है कि सुधीर जोशी निर्दोष है, बेगुनाह है। आप प्लीज इस फाइल को ध्यान से पढ़ लीजिए
मुझे पूरा यकीन है कि आप उसको बचाने में कामयाब रहेंगे। आपको हरा के? पचौरी साहब, सत्य की जीत में ही हम दोनों की जीत है। वाह वाह, क्या बात है, क्या डायलॉग मारा आपने। इसलिए तो हम आपके सबसे बड़े फैन हैं। नो टेंशन, इस फाइल में जो कुछ भी है कोर्ट के हम पी जाएंगे और कोर्ट में ऐसी ऐसी दलील खड़ी करेंगे कि जज साहब तो क्या, आप भी शॉक हो जाएंगे। थैंक यू पचौरी साहब, थैंक यू। पिछली कोर्ट की सुनवाई में भले ही सुधीर जोशी ने बहुत ही भावुक अंदाज में इकबाले जुर्म कबूल किया था और इसके इकबाले जुर्म के साथ ये अदालत और भी सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मिस्टर सुधीर जोशी को रजिस्ट्रार ऑफिस को आग लगाने के जुर्म में दोषी मानती है। और क्षमा चाहता हूं योर ऑनर, विपक्ष वकील कुछ कहना चाहता। पचौरी साहब, है ना पचौरी साहब? हाँ 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 योर ऑनर, वो तो मैं तो भूल ही गया था। थैंक यू केडी साहब। अब कहने को और क्या रह गया है? सुधीर जोशी ने तो अपना जुर्म कबूल कर लिया है। हाँ योर ऑनर, लेकिन सुधीर जोशी जो है वो। मिस्टर पाठक, आप क्या सुधीर जोशी के डिफेंस लॉयर हैं? तो फिर मिस्टर पचौरी को बोलने दीजिए ना। योर ऑनर, मैं माफी चाहता हूं, मैं तो भूल ही गया था ये बात कहना कि मेरे जो मुवक्किल हैं मिस्टर जोशी, उन्होंने जो हरकत करी है उसकी उन्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए, मगर थोड़ी हल्की। क्या है कि उनकी जो आर्थिक और मानसिक तनाव हैगा ना, वो ना योर ऑनर, ये इस केस में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। 13 लोगों की जानें गई हैं इसकी बदौलत। ओके योर ऑनर, जैसा आप ठीक समझे। डिफेंस अरेस्ट। मैंने क्या कहा था केडी साहब, शौक हो जाएंगे, होंगे ना शौक। What will you do now? What? पचौरी साहब, वो फाइल कहाँ है जो मैंने आपको दी थी? फाइल कहाँ है वो? पचौरी साहब, इस फाइल में वो सारे प्रश्न लिखे हैं मैंने, जो कि इस केस में अगर मैं डिफेंस लॉयर होता तो प्रोसिक्यूटर से पूछता। मुझे पूरा यकीन है कि आप उसको बचाने में कामयाब रहेंगे। थैंक यू पचौरी साहब, थैंक यू। बोल पचौरी। क्या? अरे हाँ हाँ, पैसा बढ़ा दूंगा, पर यह केस तुम्हें हारना होगा, क्योंकि केडी की जीत में ही मेरी जीत है, समझे तुम? केडी साहब की हालत किनारे पे खड़े उस बेबस आदमी की तरह हैगी, जो सामने वाले को डूबते हुए देख तो सकता हैगा, पानी में कूदकर उसे बचा नहीं सकता हैगा। मुझे तो कुछ याद नहीं, आपने कोई ऐसी कोई फाइल दी थी हमें? योर ऑनर, डिफेंस के प्रश्न शेष हो गए होंगे, लेकिन प्रोसिक्यूशन अब भी मिस्टर सुधीर जोशी से कुछ प्रश्न करना चाहेगा। इजाजत। मिस्टर सुधीर जोशी, उस रात तात्या के घर आप गए थे केरोसिन और बोतल मांगने, आप गए थे क्या? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मेरा तो न्याय से ही भरोसा उठ गया है। आपको जो करना है ना वो कीजिए। ये बताइए कि
तात्या की आंखों के बारे में, उनकी आंखों की रोशनी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने सुना है कि अंधेरे में उन्हें नजर नहीं आता। क्या उन्हें नाइट ब्लाइंडनेस, रातौड़ी, इस तरह का कोई रोग है? ऑब्जेक्शन हैगा। किस बात का ऑब्जेक्शन हैगा? प्रोसिक्यूटर होकर डिफेंस लॉयर का सवाल कैसे पूछता हैंगे? योर ऑनर, ये डिफेंस का नहीं, प्रोसिक्यूशन का ही सवाल है। मुझे शक है कि कहीं ना कहीं तात्या भी मिस्टर सुधीर जोशी से मिला हुआ है इस षड्यंत्र में। जब तक इस भ्रष्ट समाज को जड़ से हिलाओगे नहीं, ये समाज जागेगा नहीं। लो ये बम और उड़ा दो उस भ्रष्ट कार्यालय को। इसी की पुष्टि करना चाह रहा हूं मैं। इसमें भला डिफेंस को क्या आपत्ति हो सकती है? ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। अब बताओ, बोलो सुधीर। मुझे कुछ नहीं कहना है। आपको जो चाहिए वो सजा सुनाइए और मुझे फांसी पर लटका दीजिए। योर ऑनर, यही प्रश्न मैं तात्या जी से करना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। साहब, आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? साहब, इस हत्याकांड में मेरा कोई हाथ नहीं साहब। क्यों तात्या जी, आप ही ने तो वो घासलेट और वो बॉटल दिया था। हाँ साहब, मगर बम बनाने के लिए दिया था घासलेट मैंने। हो सकता है आप ही ने वो बम बना के इन्हें दिया हो। केमिस्ट्री के प्रोफेसर रह चुके हैं ना आप। साहब, इस उम्र में मैं बम बनाऊंगा हत्याकांड करने के लिए? क्यों नहीं? साहब, आप तो जानते मेरा हाथ थरथरा कांप जाते हैं साहब। मेरे कानों में कम सुनाई देता है, तो मेरी नजर भी। क्या 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 हुआ है आपके? सब मेरी नजर थोड़ी कमजोर। नजर कमजोर हो गई, यानी कि रात को आपको और भी कम दिखता है, या ऐसा कहें कि दिखता ही नहीं। ये बताइए तात्या जी कि आपको इतना विश्वास कैसे है फिर कि रात को जो व्यक्ति आपके घर आया था घासलेट और बोतल मांगने, वो सुधीर जोशी है? कोई और भी हो सकता था। बस केडी बस। लेकिन योर ऑनर, मैं अच्छी तरह समझता हूं कि आप क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हो। आप तात्या को लेकर यह साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि सुधीर जोशी बेगुनाह है। अदालत को बेवकूफ मत बनाइए केडी। योर ऑनर प्लीज, मैं पहले भी आपको सख्ती से यह कहा गया था कि इस केस में आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, डिफेंस नहीं। आपका काम, आपका कर्तव्य सुधीर जोशी के खिलाफ सबूत पेश करना है। खिलाफ समझते हैं आप, उसके पक्ष में नहीं, जो आप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैंगे पाठक साहब? व्हाई डूइंग? आपने मिस्टर जोशी को दोषी साबित किया हैगा। हम डिफेंस मान चुके हैंगे कि ये दोषी हैगा। मुजरिम भी खुद कबूल कर चुका हैगा। और योर ऑनर, आप भी ऑलमोस्ट। आपको किसने कहा मेरा पक्ष लेने के लिए? मिस्टर केडी, अभी अगर आपने एक भी शब्द उसके पक्ष में बोला, दिस विल बी ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है योर ऑनर, अगर परिस्थितियां ऐसी हैं तो मिस्टर सुधीर जोशी की तरह मैं भी आगे कुछ नहीं कहना चाहता। फैसला तो आपने लिख ही लिया है, सुना भी दीजिए। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मिस्टर सुधीर जोशी को रजिस्ट्रार ऑफिस की आगजनी के लिए दोषी मानती है और 13 लोगों की हत्या के लिए ताज़ियात हिंद दफा 302 के तहत इसे फांसी की सजा सुनाती है। एंड केस इज क्लोज्ड। योर ऑनर, एक मिनट। योर ऑनर, केस समाप्त हो गया, आपने निर्णय सुना दिया। प्रोसिक्यूशन यानी कि राष्ट्र जीत गया।
अब मैं इन कागजों के बंधन में तो नहीं हूं। Mr. Sudhir Joshi, allow me to introduce myself. I'm KD Pathak, डिफेंस अटॉर्नी। रिवीजन कोर्ट में आपका केस मैं लड़ूंगा, अगर आपको स्वीकार हो तो।